और इसी बीच बीजापुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ नक्सलियों ने टीआई के वाहन पर हमला किया है। टीआई आकाश मसीह को वाहन को निशाना बनाया। गन्नम नाला के पास नक्सलियों ने विस्फोट किया है। वाहन में टीआई के साथ एक आरक्षक भी सवार था। बता दें आपको कि एक राहत की बात ये रही कि टीआई आकाश मसीह और आरक्षक बाल बाल बच गए। विस्फोट में चपेट आया है गाड़ी के सामने का पूरा हिस्सा और एसपी जितेंद्र यादव ने इस घटना की पुष्टि की है। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र की घटना है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ के। संतोष, एक बड़ी वारदात को एक बार फिर नक्सलियों ने अंजाम दिया है, क्या साबित करना चाहते हैं इससे? संतोष, आवाज आ रही है अब तक हमारी? चलिए हमारे संवाददाता से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर बीजापुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां नक्सलियों ने टीआई के वाहन पर हमला किया है। टीआई आकाश मसीह के वाहन को उन्होंने अपना निशाना बनाया। गन्नम नाला के पास नक्सलियों ने विस्फोट किया है। वाहन में टीआई के साथ एक आरक्षक भी सवार था। लेकिन राहत की बात इस पूरे हादसे में ये रही कि टीआई आकाश मसीह और आरक्षक बाल बाल बच गए। विस्फोट में चपेट आया है गाड़ी के सामने का पूरा हिस्सा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, एक बड़ी वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। इस पूरी वारदात में क्या साबित वो करना चाह रहे थे? जी, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं माओवादी अपनी उपस्थिति दर्ज करा के किसी न किसी प्रकार से पुलिस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बीजापुर जिला मुख्यालय में एक बैठक था पुलिस अधिकारियों का, जिसको लेकर फरसेगढ़ से बीजापुर की ओर आ रहे थे और उनके साथ में एक आरक्षक भी था। इसी दरमियान उन्होंने सोनपल्ली और रानी बोली के बीच में गगन नाला के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे माओवादी ने विस्फोट किया। हालांकि दोनों सुरक्षित हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लगा है। माओवादी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किसी न किसी प्रकार को घटना अंजाम दे रहे हैं। जी संतोष, लेकिन ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इस पूरे हादसे में एक ही राहत की बात निकलकर सामने आई, वो ये है कि टीआई जो है वो बच चुके हैं और इसी के साथ आरक्षक भी बाल बाल बचे हैं। कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई है? जी, आपको बता दूं कि पुलिस कहीं ना कहीं अपनी सतर्कता बरतते वाहन चलाते हैं और पूरी सुरक्षा के साथ में अपने निकलते हैं आरोपी पार्टी के साथ में। उनको आभास लगे रहता है कि कहीं ना कहीं माओवादी, क्योंकि मुठभेड़ में जहाँ सक्सेस नहीं हो पा रहे माओवादी, किसी न किसी प्रकार से आईडी बम या टिफिन बम लगा के माओवादी किसी न किसी प्रकार घटना को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। ये पूरी सूझबूझ के साथ ये चलाते हैं, पूरी सूझबूझ के साथ चला रहे थे, जिसको लेकर ये घटना को अंजाम जो देते उसमें माओवादी सफल नहीं हो पाए, अपने आप को बचाने कामयाब हुए। जी संतोष, किस जगह पर हमला किया गया? वाहन किस ओर जा रहा था? कोई जानकारी इस पर सामने आई है? जी, बता दूं आपको कि ये फरसेगढ़ थाना से बीजापुर की ओर जा रहा था, जिस दरमियान सोनपल्ली और रानी बोली के बीच में घटना घटी। चलिए संतोष, तो अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल राहत की बात तो ये रही कि टीआई और आरक्षक बच चुके हैं। फिलहाल नक्सली से क्या साबित करना चाह रहे थे ये तो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर बीजापुर से है, जहां पर नक्सलियों ने टीआई के वाहन पर हमला कर दिया है। टीआई आकाश मसीह के वाहन को टारगेट बनाया है। गन्नम नाला के पास नक्सलियों ने विस्फोट किया है। वाहन में टीआई के साथ एक आरक्षक भी सवार था और बाल बाल बचे हैं टीआई आकाश मसीह और आरक्षक। विस्फोट में चपेट में गाड़ी के सामने का हिस्सा आ गया। एसपी जितेंद्र यादव ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। फरसेगढ़ एक थाना क्षेत्र है बीजापुर में, वहीं पर देखिए एक गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहीं पर अब देख कितना भयानक विस्फोट था, आप देख सकते हैं। टीआई आकाश के वाहन को टारगेट किया, यानी खुली चुनौती दी है नक्सलियों ने। एक आरक्षक भी इस के घटना में मौजूद था, यानी टीआई के साथ आरक्षक भी था। और राजा राठौर इस वक्त हमारे साथ लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और वो अभी हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद है। राजा, सीधा टारगेट किया गया है, यानी छुप छिपा के नहीं। इसके पहले 2 बच्चे चपेट में आए थे तो पुलिस ने बताया कि जवानों को टारगेट करने के लिए किया गया था, और इस बार तो सीधा टीआई को टारगेट किया गया है। और देखिए, जिस तरीके से लगातार बीजापुर में सर्चिंग ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ तेज कर दिए गए हैं, लगातार नक्सलियों को नुकसान भी हो रहा है। ये वही वजह माने जा सकते हैं कि लगातार जो अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बल के जवान जा रहे हैं,
इन्हें रोकने के लिए नक्सली आमतौर पर इस तरीके की आईडी प्लांट किया करते हैं। फरसेगढ़ थाना प्रभारी आकाश मसीह है जो अपने विभागीय कार्य से फरसेगढ़ से बीजापुर के लिए निकले हुए थे। बीजापुर से पहले ही सोमनपल्ली और रानी बोदली के बीच में गन्नम नाला पड़ता है, जहां पर नक्सलियों ने पहले से ही आईडी लगा कर रखा था। जैसे ही आईडी वाले स्थान पर टीआई की कार पहुंची, निजी वाहन पहुंची, वैसे ही नक्सलियों ने उसे ब्लास्ट कर दिया। अच्छी बात यह रही कि इस ब्लास्ट में किसी भी तरीके का नुकसान टीआई और जो मौके पर जो आरक्षक सवार था कार में उसको नहीं हुआ है। दोनों सुरक्षित है। एसपी जितेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि कर दी है। मौके पर पुलिस की अतिरिक्त टीमें पहुंची है, बीडीएस की टीम पहुंची और जांच चल रहा है अभी। राजल, जो लगातार कार्रवाई हो रही है नक्सलियों के खिलाफ और चुन चुन कर उन्हें पकड़ा जा रहा है, क्या ये बताना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं, ये चुनौती देना चाह रहे हैं? देखिए, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में जिस तरीके से जो सुरक्षा बल के जवान पहुंचते हैं, इन्हें रोकने के लिए आमतौर पर नक्सली आईडी का इस्तेमाल करते हैं। जगह जगह पर प्रेशर आईडी लगा कर रखते हैं। इस बार नक्सलियों ने कमांड आईडी लगा रखा था। इसका मतलब यह है कि पास में नक्सलियों का संगठन का उनका कोई ना कोई सदस्य, टेक्निकल सदस्य वहां मौजूद था और जैसे ही टीआई की गाड़ी पहुंची वैसे ही उसे ब्लास्ट कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये नक्सली ये बताना जरूर चाह रहे हैं कि उनकी उपस्थिति उस इलाके में अभी भी है। कमांड आईडी यानी समझ रहे हैं आप, यानी राजा राठौर ने, हमारे संवाददाता ने बताया कि ये जहां पर ये हुआ, ये घटना हुई, उसके 100 मीटर के आसपास या 200 मीटर के आसपास वो बकायदा देख रहा था कि यहां से गाड़ी गुजर रही है और जैसे ही गाड़ी गुजरी है ये ब्लास्ट हुआ है। बहुत शुक्रिया राजा इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। तो नक्सलियों ने टीआई के वाहन पर हमला किया है और इसमें टीआई आकाश मसीह फिलहाल बचे हैं। वो अपने आरक्षक यानी सिपाही के साथ जा रहे थे और इसी बीच ब्लास्ट होता है।